तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की इस बिल्कुल ही नहीं स्टोरी के अंदर हम बात करेंगे माय हार्टलेस हबी। ये स्टोरी रोमांस और ड्रामा से भरी हुई है। तो शुरू करते हमारी स्टोरी माय हार्टलेस हबी। एपिसोड 9, धोखा। तुम आज भी मेरी पत्नी हो। अब आगे। गोवा, कैंडोलिम बीच। रात के इस पहर भी बीच पर लेट नाइट पार्टी चल रही थी। लड़के लड़कियां म्यूजिक की धुन पर डांस कर रहे थे और ड्रिंक ले रहे थे। तभी एक लड़की अपने हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़े डांस करते हुए पार्टी से कुछ दूरी पर बैठे एक लड़के पर नजर डालती है। वह अपने सामने डांस कर रहे लोगों के सामने गिलास को ऊपर कर इशारा करते हुए वहां से निकलकर उस लड़के की तरफ चली गई। वहीं वह लड़का रेत में अपने दोनों हाथ पीछे टिकाए समुद्र की ओर फेस के बैठा हुआ था। रात के समय वह समुद्र काफी शांत लग रहा था और लहरें काफी धीमी उठ रही थी। उस लड़के के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वह लड़की ड्रिंक करते हुए उस लड़के के बगल में बैठे हुए बोली, "Congratulations for your super duper hit film Aryan. I must say you are the best director and producer." उस लड़की की आवाज पर वह लड़का जिसका नाम आर्यन था, वह उस लड़की की तरफ गर्दन घुमाकर देखता है और हल्की सी मुस्कान लिए बोला, "थैंक यू सारिका।" फिर वह दोबारा से अपनी गर्दन घुमाए समुद्र की उठती लहरों की तरफ देखने लगा। अब फिर से उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। जिसे इस तरह देखकर सारिका ने कहा, "तुम उसे बता क्यों नहीं देते?" आर्यन सारिका की बात पर अचानक चौंक जाता है। वह झटके से सारिका की तरफ देखने लगा। वह तुरंत ही बोला, "तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।" सारिका आर्यन के यह कहने पर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, "तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूँ? आर्यन पर मुझे लगता है कि वह भी तुम्हें पसंद करती है।" आर्यन सारिका की बात पर मायूस सा चेहरा बनाए बोला, "अगर ऐसा होता तो वो मुझे कहती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।" जिसकी बात पर सारिका तुरंत बोली, "क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि वह तुम्हें पसंद करती है? क्या कभी उसने तुम्हें इस बात की हिंट नहीं दी?" जिसकी बात पर आर्यन कुछ सोचने लगा और उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। जिसे स्माइल करते देखकर सारिका भी मुस्कुराने लगी। उसने आर्यन से कहा, "तो फिर जाओ और बता दो उसे अपने दिल की बात। आज से अच्छा मौका कौन सा होगा भला?" जिसकी बात पर आर्यन सवालिया लहजे में सारिका से पूछता है, "आर यू सीरियस? विल इट वर्क?" सारिका खड़े होकर आर्यन के हाथ को पकड़कर उठाते हुए बोली, "ऑफ कोर्स, इट विल डेफिनेटली वर्क्स। अब जल्दी से उठो और जाकर उसे बताओ, इससे पहले कि कोई और उसे इस रोमांटिक मौसम में प्रपोज कर दे और तुम देखते रह जाओ।" कहते हुए सारिका आर्यन को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह आर्यन के भारी भरकम शरीर को उठा नहीं पा रही थी। जिसकी मेहनत को देखकर आर्यन हंसने लगा। जिसे हंसता हुआ देखकर सारिका ने उसके कंधे पर हल्के से मारा और मुंह बना लिया। जिसके झूठे गुस्से को देखकर आर्यन अपनी जगह से उठकर सारिका के गले में अपनी बाहें लपेटते हुए आगे की ओर निकल गया, जहां पार्टी में से एक लड़की और एक लड़का सबसे नजरें बचाकर रिसॉर्ट के अंदर चले गए। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कपल हो और वह अपने रिलेशन को सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहते। वहीं आर्यन और सारिका पार्टी में आकर किसी को ढूंढने लगे और सभी से पूछताछ करने लगे। म्यूजिक काफी लाउड होने की वजह से एक दूसरे की बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए अब सारिका और आर्यन अपनी गर्दन ना में हिलाकर रिजॉर्ट के अंदर जाकर ढूंढने का तय करते हैं। जब वह दोनों अंदर की ओर गए तो वह दोनों ही अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए। रिसॉर्ट एक बड़े से बंगलो की तरह था, जिसका हॉल काफी बड़ा था। उस हॉल के दीवार से लगकर एक लड़का और एक लड़की पैशनेट होकर एक दूसरे को चूम रहे थे, जिसे देखकर आर्यन का चेहरा शौक से काला पड़ जाता है। सारिका भी शौक से अपनी जगह पर जम जाती है। दोनों के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। वहीं उस लड़के और लड़की को अभी भी ख्याल नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा है। वह लड़का उस लड़की के होठों को छोड़कर उसकी आंखों में इंटेंस नजरों से देखते हुए धीमे लहजे में बोला, "स्वीट हार्ट, तुम और आर्यन।" जिसकी बात को काटकर वह लड़की उस लड़के के होठों पर उंगली रखते हुए बोली, "डार्लिंग, अभी उसकी बात छोड़ो ना, हमारे बारे में बात करो। जब तक वो नहीं है
तब तक हम एक दूसरे के करीब आ पाते हैं, वरना मुझे ऐसे दिखाना पड़ता है जैसे तुम मेरे लिए कोई अजनबी हो। पता है मुझे कितनी तकलीफ होती है? कहते हुए वह लड़की मायूस हो जाती है। वह लड़का उस लड़की की बात पर बोला, बस कुछ वक्त और उसके बाद तुम्हें यह नाटक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार तुम्हारा नाम टॉप 5 हीरोइंस में से एक में आ जाए और बस एक बार मैं सुपरस्टार बन जाऊं, फिर इस आर्यन को हम दूध में गिरी मक्खी की तरह बाहर फेंक देंगे। बस तब तक तुम्हें उसे अपने प्यार के जाल में फंसा कर रखना है। वह हमारे लिए जैकपॉट है, हमारी कामयाबी का। आई नो डार्लिंग, मैं मर रही हूँ उस दिन का इंतज़ार करते। उस लड़की की बात पर वह लड़का उस लड़की को धीरे से ऊपर की तरफ लिफ्ट कर अपनी गोद में उठा लेता है और ठीक से एडजस्ट करते हुए बोला, मरे हमारे दुश्मन, हमें तो जीना है एक दूसरे की बाहों में। कहते हुए वह लड़का अंदर की ओर जाने लगा। उस लड़की ने लड़के की कमर के आसपास अपने पैरों को लपेट रखा था और अपनी दोनों बाहें उसके गले में लपेट रखी थीं। उस लड़की के होठों पर मुस्कान थी। जब वह लड़का सीढ़ियों के जरिए ऊपर की ओर जाने लगा तो उस लड़की की नजर अचानक दरवाजे पर खड़े आर्यन और सारिका पर गई और उसका चेहरा काला पड़ गया। आर्यन बिना कुछ कहे रिसॉर्ट के बाहर निकल गया। आर्यन को इस तरह बाहर जाते हुए देखकर सारिका अचानक होश में आई और वह भी भागते हुए आर्यन के पीछे चली गई। वहीं दूसरी ओर मुंबई में कार में आरोही को अयान की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी, जिससे आरोही को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाकर अयान की तरफ मोड़ी तो उसके चेहरे पर हल्के से डर भरे एक्सप्रेशन आ गए। आयान बड़ी ही सरगोशी से आरोही को एकटक निहार रहा था, जैसे वह अभी और इसी वक्त आरोही को अपनी बाहों में भरकर किस कर लेगा, जिसे महसूस कर आरोही और भी ज्यादा विंडो से चिपक गई, जिसके ऐसा करने पर आयान के होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई। आरोही ने जब आयान के होठों पर मुस्कान देखी तो उसने अपनी नजरें फिर से बाहर की तरफ कर ली। कुछ घंटे बाद वह लोग रघुवंशी विला आ चुके थे। जैसे ही कार रघुवंशी विला के गेट के सामने आकर खड़ी हुई, अगले ही पल आरोही बिना आयान को देखे कार से निकलकर विला के अंदर तेज कदमों से चली गई। आरोही की इस हरकत से आयान का चेहरा डार्क हो गया। वह अगले ही पल कार से बाहर निकला और लंबे कदमों से आरोही के पीछे आ गया। आरोही अपने कमरे की तरफ जा रही थी, लेकिन वह आगे जा पाती उससे पहले ही अयान ने पीछे से ही उसकी बाजू को पकड़ा और अपनी तरफ पलटकर अपने करीब खींचते हुए, कहाँ कहाँ भाग रही हो लिटिल वाइफी? तुम बार बार मुझे इग्नोर करके मुझे गुस्सा दिला रही हो। आरोही आयान के खींचने पर आयान के सीने से टकरा गई थी और उसके हाथ आयान के सीने पर थे। वह आयान को खुद से दूर धक्का देते हुए आयान को जवाब देती है, मैं घर आ गई ना, अब आप क्या चाहते हैं? आरोही ने चिल्लाते हुए कहा। आरोही के रूढ़ लहजे को सुनकर आयान के हाथ की मुट्ठी कस गई। उसने अगले ही पल आरोही के जबड़े को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए दांत पीसकर बोला, बदतमीजी नहीं लिटिल वाइफी, मुझे अपने अलावा किसी की भी ऊंची आवाज पसंद नहीं है, समझी? चलो मेरे साथ। आयान ने बहुत ही एरोगेंट वॉइस में ऑर्डर देने के लहजे में कहा था। आरोही कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह आरोही को खींचकर अपने कमरे में ले आया और अंदर की ओर धक्का देकर खुद अंदर आया और दरवाजे को बंद कर दिया। आयान की इस हरकत से आरोही डर से कांप गई। उसे उस रात जो कुछ भी हुआ था सब याद आ गया। उसकी आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो गई। जैसे ही अयान पलटा, आरोही अपने कदम पीछे लेते हुए लड़खड़ाती जुबान से बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, वरना मैं इस बार दादाजी को सब कुछ बता दूंगी। आरोही डर से कांप रही थी, जिसकी कपकपाहट को देखकर आयान के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है, लेकिन जैसे ही आरोही दादाजी की धमकी देती है, अगले ही पल उसका चेहरा सीरियस हो जाता है, जिसे देखकर आरोही राहत की सांस लेती है। लेकिन अगले ही पल आयान अपने होठों पर शैतानी मुस्कान लिए आरोही से बोला, क्या कहा तुमने? तुम दादाजी को बता दोगी? क्या बताओगी लिटिल वाइफी? कैसे और किस किस पोजीशन में मैंने तुम्हें प्यार किया? कैसे मैंने तुम्हारे जिस्म के हर एक कोने को चूमा और कैसे एक एक इंच को अपने होठों से नापा?
बोलो ना लिटिल वाइफ़ी, बोलो, क्या क्या बताओगी? क्योंकि वो रात तो सिर्फ़ एक ट्रेलर थी, अभी तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें मेरी इन बाहों में गुज़ारनी है। आरोही अयान की बेशर्मी पर हैरान और शर्म से पानी पानी हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह इंसान जो उसे देखना भी पसंद नहीं करता था, आज उससे ना जाने कितनी शर्म भरी बातें कर रहा है। वहीं अयान आरोही के करीब बढ़ रहा था। अगले ही पल आरोही अपने होश में आई और अपने एक हाथ की उंगली से इशारा करते हुए बोली, वहीं रुक जाइए। अब मैं आपकी पत्नी नहीं हूं। आप भूल गए हैं कि हमारा डाइवोर्स हो चुका है। डाइवोर्स की बात सुनकर अयान के होठों की स्माइल बड़ी हो गई। वह अपनी जगह पर रुक गया और अपने सिर पर अंगूठा रगड़ते हुए गहरी सांस लेकर ठंडी आवाज में बोला, डाइवोर्स, डाइवोर्स HSNN। कैसा डाइवोर्स? बेवकूफ लड़की, डाइवोर्स तब होता है जब दोनों की मर्जी शामिल हो। और सबसे जरूरी बात, डाइवोर्स पेपर्स के ऊपर पति और पत्नी दोनों की सिग्नेचर हो। लेकिन मुझे जहां तक याद है मैंने तो कभी साइन किया ही नहीं, तो कैसा डाइवोर्स? वो डाइवोर्स पेपर्स तो 1000 टुकड़ों में बंटकर डस्टबिन में जा चुके थे। इसलिए डाइवोर्स तो तुम भूल ही जाओ। तुम आज भी मेरी पत्नी हो और हमेशा मेरी पत्नी रहोगी। जिसकी बात पर आरोही को एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही इंसान है जिसने शादी की पहली रात उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया था। आरोही के पास आयन की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसने बस एक शब्द में आयान से हैरानी भरे लहजे में सवाल किया, क्यों? आरोही की आंखें हल्की सी नीली हो चुकी थीं। आयान उसके करीब जाकर उसके मासूम से चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर अपने दोनों अंगूठे से उसके आंसू भरे गालों को साफ करते हुए बोला, लिटिल वाइफी, ये करने पर तुमने ही मुझे ट्रिगर किया था। पहले तो तुमने डाइवोर्स पेपर्स पर साइन किए तो किए, मुझ तक तुमने पहुंचाए, उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा। तो जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुमने मेरे सामने आज़ादी की बीम बजाई, मुझसे आज़ाद होने का सपना देखने की हिम्मत की। तुम्हें अगर आज़ाद ही करना होता तो तुमसे शादी ही नहीं करता, लिटिल वाइफी। आरोही आयान की बातों को समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर आयान चाहता क्या था और अब वो उससे क्या चाहता है। आरोही हैरानी से आयान को देख रही थी। उसका दिमाग चकरा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने मुंह को खोला और कहा, आप मुझसे चाहते क्या हैं? आयान तिरछी मुस्कान लिए बोला, अब सही सवाल किया तुमने, लिटिल वाइफी। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि आज से और अभी से तुम पत्नी होने के सारे फर्ज निभाओगी। आयान की बात पर आरोही के होश उड़ गए। वह आयान की लाइफ में पत्नी का दर्जा चाहती जरूर थी, लेकिन ऐसे नहीं। आरोही की हालत को देखकर अब आयान ने आगे कुछ नहीं कहा और अगले ही पल उसने आरोही को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले आया और उसे जमीन पर खड़ा कर बोला, फ्रेश होकर जल्दी आओ, मुझे नींद आ रही है। कहते हुए वह वॉशरूम से बाहर की ओर जाने लगा, जिसकी बात पर आरोही के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और उसे जाते हुए देखती रही। तभी आयान दरवाजा बंद करके निकल गया। थोड़ी देर बाद जब आरोही वॉशरूम से बाहर आई तो आयान सिर्फ एक लोअर पहने बिस्तर में लेटा हुआ था। उसने जैसे ही आरोही को देखा, अगले ही पल उसने अपने हाथ को फैलाकर इशारे से अपने पास बुलाया, जिसे देखकर आरोही अपनी जगह जम गई। आरोही को अपने पास ना आते देखकर आयान की आंखें छोटी हो गई। वह एक झटके में बिस्तर से उठा और आरोही को लेकर बिस्तर में लेट गया। उसने ब्लैंकेट को खींचकर दोनों को कवर किया और उसके ऊपर आकर उसके सीने पर सिर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आरोही की तो नींद उड़ी हुई थी आयान को अपने इतने करीब पाकर, लेकिन आयान के चेहरे पर सुकून था। जब आरोही को अपने सीने पर आयान की भारी सांसें महसूस हुई तो उसने धीरे से अपनी नजरें नीचे किए हुए देखा। आयान सो चुका था, जिसे देखकर आरोही ने एक लंबी सांस भरी और अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी सुबह सुबह के 4 बज रहे थे जब आयान का फोन वाइब्रेट हुआ। जब तीसरी बार फोन वाइब्रेट हुआ तब आयान की नींद टूटी। उसने देखा कि रात को वह आरोही के ऊपर सोया था, लेकिन अब आरोही उसके ऊपर थी और वह किसी बंदर के बच्चे की तरह उससे लिपट कर गहरी नींद में सोई हुई थी। आयान ने आरोही को धीरे से अपने ऊपर से हटाकर साइड में सुलाया और अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। फिर वह अपना फोन लेकर बालकनी की ओर चला गया। वहीं
आरोही ब्लैंकेट से अपने सिर को भी कवर कर नींद में ही करवट ले लेती है। आयान जब तक बालकनी में आया, तब तक फ़ोन कट हो चुका था। उसने मिस्ड कॉल देखा और सामने कॉल किया। तभी सामने वाले ने एक ही रिंग में कॉल उठा लिया और उसने कुछ कहा, जिससे आयान का चेहरा फीका पड़ गया। उसने फ़ोन कट किया और किसी को कॉल करके कुछ ऑर्डर दिया। फिर तेज़ कदमों से कमरे में आया और सीधा वॉशरूम में चला गया। वह कुछ ही देर में रेडी होकर बाहर आया और एक पेपर में कुछ लिखकर उस पेपर को आरोही के सिरहाने रख दिया। फिर आरोही के मासूम फेस को एक नज़र देख उसके होठों को हल्के से चूमा और कमरे से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ आर्यन और सारिका कौन है? कौन है वह लड़की जिसने आर्यन को धोखा दिया? और वह लड़का कौन है? आयान को किसका कॉल आया था? और वह कहाँ के लिए इतनी सुबह निकल गया? आयान के आरोही से अपने सारे हक मांगने की क्या वजह है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आप लोगों को अगर मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ रिव्यू और रेटिंग दीजिए, ताकि मुझे कहानी लिखने का मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं अगले चैप्टर में।